आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें बताना है जितनी भी ऑप्शंस में हमें रिएक्शंस गिवन है इनमें से कौन सी रिएक्शन हमारे रिडक्शन ऑफ कैल्सीन्ड और रोस्टेड मेटल ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन बता रही है। मतलब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हमारे पास जो मेटल और हमें गिवन है वो क्या है, वो ऑलरेडी कैल्सीन्ड या रोस्टेड है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वो जो कैल्सीन्ड और रोस्टेड है उसको हमने मेटल में जो बदला है उसकी रिएक्शन कौन सी होगी जितनी भी हमें ऑप्शंस में गिवन है। तो अब हम जानते हैं हमारे पास सबसे पहले तो मेटल ओर होता है। ठीक है, फिर इसमें हमारे कौन से प्रोसेस होते हैं, या फिर हम कैल्सिनेशन करते हैं। हम अगर कार्बोनेट ओर होगा तो हम कैल्सिनेशन करेंगे, अगर सल्फाइड ओर होगा तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। ठीक, तो इससे फिर हमें क्या मिलता है, बाद में एक मेटल ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, अब यही मेटल ऑक्साइड हमारा बाद में रिड्यूस होके क्या बनता है, मेटल बनता है। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन। अब ये रिडक्शन हमारा कोई भी हो सकता है, सेल्फ रिडक्शन हो सकता है, कार्बन रिडक्शन हो सकता है, तो वो अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा ये था कि हमने मेटल ओर को कैल्सीन या रोस्ट कर दिया है और जो अब हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। तो अब हमें बताना है कि जो रिएक्शंस हैं हमारे पास इसमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें हमें मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है रिड्यूस होके। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हम देखते हैं। तो पहले में हमारे पास बॉक्साइट हो रहा है जिसमें हमने Na2CO3 डाला फ्यूज, तो हमें ये मिला। तो यहाँ पे हमें मेटल ऑब्टेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये रिएक्शन तो हमारी वैसे भी नहीं है ऑप्शन में। सिमिलर केस हमारा इसमें है, इसमें भी हमारा रिडक्शन नहीं हो रहा है, ना ही हमें मेटल मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो जो हमारा जिंक ऑक्साइड है ये कोक के साथ रिएक्ट कर रहा है या कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या दे रहा है, जिंक मेटल दे रहा है और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी इवॉल्व हो रही है। तो ये क्या है, करेक्ट है ये इक्वेशन। ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा मेटल हो रहा है उसको जब हम कैल्सीन करते हैं या फिर रोस्टिंग करते हैं उसकी, तो हमें क्या मिलता है, एक मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो वही मेटल ऑक्साइड है हमारे पास। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन के लिए भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको रिड्यूस किया कोक से। कोक हम जानते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसमें से हमें क्या मिलना चाहिए, एक मेटल मिलना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो हमें मेटल यहाँ पे मिल रहा है क्या, जिंक मिल रहा है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है ये सी के साथ इवॉल्व हो जा रही है ना, तो वही हो रहा है हमारा। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं लास्ट ऑप्शन में। तो लास्ट ऑप्शन में हमारे पास कॉपर सल्फेट है एक्वस फॉर्म में, जिसको हमने जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया और हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अब इसमें हमें कॉपर मेटल मिल तो गया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है। कौन सा मेथड है, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब हमने उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। इसी वजह से इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये तो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक, इसमें जो हमारा ये सल्फाइड है ये हमारा रोस्टेड या कैल्सीन्ड नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।